कभी ऐसा हुआ है कि घंटों लगाकर एक बेहतरीन स्क्रिप्ट लिखी हो, रिसर्च की, एडिटिंग में जान डाल दी, लेकिन व्यूज ना के बराबर। ये कहानी लगभग हर दूसरे कंटेंट क्रिएटर की है। पर क्या हो अगर असल समस्या स्क्रिप्ट में हो ही ना? आज हम इसी कोड को क्रैक करेंगे और उस फ्रेमवर्क को समझेंगे जो असल में वायरल वीडियोस के पीछे काम करता है। तो सवाल यह है कि आखिर इतनी अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट्स भी दर्शकों तक पहुंचने में नाकाम क्यों रह जाती हैं? ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी होगी कि ज्यादातर वीडियोस पहले 60 सेकंड में ही अपने 50% से ज्यादा दर्शक खो देते हैं। और इसकी वजह स्क्रिप्ट का अच्छा या बुरा होना नहीं, बल्कि कुछ और है जो आज कंटेंट बनाने का पूरा नजरिया ही बदल देगा। और ये है वो बड़ा खुलासा। असली खेल स्क्रिप्ट का है ही नहीं, बल्कि यूजर की साइकोलॉजी यानी उसके मनोविज्ञान का है। सोचकर देखिए, दो वीडियो हैं। एक का टाइटल है 2024 के बेस्ट फोन्स और दूसरे का ये फोन आपकी जासूसी कर रहा है। हो सकता है दोनों की स्क्रिप्ट अच्छी हो, पर दूसरा वाला टाइटल दर्शक के दिमाग के साथ खेलता है। क्लिक करने का फैसला तो स्क्रिप्ट सुनने से बहुत पहले ही हो जाता है। ज्यादातर लोग अपनी स्क्रिप्ट की शुरुआत एक मजेदार हुक से करते हैं, लेकिन दुनिया के बड़े क्रिएटर्स जैसे मिस्टर बीस्ट स्क्रिप्ट लिखने से महीनों पहले सिर्फ एक चीज पर काम करते हैं, और वो है पैकेजिंग। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर दर्शक ने वीडियो पर क्लिक ही नहीं किया तो दुनिया की सबसे अच्छी स्क्रिप्ट भी बेकार है। तो चलिए इस असली पहले कदम को समझते हैं। देखिए, जब कोई स्क्रॉल कर रहा होता है तो वो हमारी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ता, वो बस थंबनेल और टाइटल देखता है और उसके दिमाग में सिर्फ 2 सेकंड में एक हिसाब किताब चलता है। क्या ये मेरे समय के लायक है? बस यही वो लड़ाई है जिसे पैकेजिंग कहते हैं, और इसे क्लिक होने से पहले ही जीतना पड़ता है। तो स्क्रिप्ट लिखने से पहले ये 3 सवाल एक चेकलिस्ट की तरह काम करते हैं। पहला, क्या आइडिया इतना दिलचस्प है कि कोई इस पर बात करना चाहेगा? दूसरा, क्या टाइटल कोई ऐसा वादा या सवाल कर रहा है जिसका जवाब दर्शक को चाहिए ही चाहिए? और तीसरा, क्या थंबनेल उस वादे को बिना एक शब्द कहे विजुअली दिखा पा रहा है? अगर किसी भी सवाल का जवाब नहीं है तो स्क्रिप्ट पर काम शुरू करने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पैकेजिंग इतनी दमदार थी कि दर्शक ने क्लिक कर दिया। मुबारक हो, पहली लड़ाई तो जीत ली। लेकिन अब शुरू होते हैं वो 30 सेकंड जो तय करेंगे कि वो रुकेगा या जाएगा। यहीं पर एक वायरल इंट्रो का जादू काम आता है, जिसका सिर्फ एक मकसद है, पैकेजिंग के वादे को सच साबित करना। एक वायरल इंट्रो के समझिए 2 हिस्से होते हैं। पहला है क्लिक कंफर्मेशन। ये शुरुआती 3 से 6 सेकंड में दर्शक को बताता है, हाँ तुम सही जगह आए हो। और दूसरा है क्यूरियोसिटी गैप, जो कहता है, अरे रुको, असली मजा तो आगे आने वाला है। ये दोनों मिलकर दर्शक को वीडियो में चकड़ लेके हैं। क्लिक कंफर्मेशन को एक पहले और बाद के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए टाइटल है वीडियो एडिटिंग तेजी से कैसे करें। एक खराब इंट्रो कैसे शुरू होगा? हेलो दोस्तों, आज हम वीडियो एडिटिंग पर बात करेंगे। बोरिंग। एक अच्छा इंट्रो सीधे एडिटिंग स्क्रीन दिखाकर कहेगा, ये देखिए 10 घंटे का ये काम सिर्फ 10 मिनट में कैसे हो सकता है। ये दर्शक को तुरंत एक इनाम देता है कि उसने सही वीडियो पर क्लिक किया। लेकिन सिर्फ कंफर्मेशन से दर्शक पूरी वीडियो नहीं देखेगा। उसे रोकने के लिए एक पहेली देनी होगी। उसी एडिटिंग वीडियो का उदाहरण लेते हैं। इंट्रो कुछ ऐसा हो सकता है, इस 10 मिनट की ट्रिक से समय तो बचेगा, पर एक आम गलती है जो 99% एडिटर्स करते हैं, जिससे उनका सारा काम डिलीट हो सकता है। वो गलती क्या है, ये हम आगे जानेंगे। अब दर्शक जवाब जानने के लिए रुकेगा। क्यूरियोसिटी गैप बनाने के ये कुछ असरदार तरीके हैं। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये एक सीक्रेट सिर्फ टॉप 1% क्रिएटर्स इस्तेमाल करते हैं। रिलेटेबिलिटी, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि डर, ये गलती आपका चैनल डिलीट करवा सकती है। एक मजबूत सवाल, क्या एआई सच में हमारी नौकरियां छीन लेगा? या फिर पैटर्न इंटरप्शन, सब कहते हैं ज्यादा मेहनत करो, पर सच तो यह है कि कम मेहनत से ज्यादा सफलता मिलती है। ठीक है, इंट्रो ने दर्शक को रोक लिया है। अब शुरू होता है असली खेल। ऐसी वैल्यू देना जिसे कोई स्किप ना कर सके। और इसका मतलब सिर्फ जानकारी देना नहीं है। असली मिशन है शॉक वैल्यू क्रिएट करना, कुछ ऐसा बताना जो उनके होश उड़ा दे। तो ये शॉक वैल्यू आखिर है क्या? इसे एक ग्राफ की तरह सोचिए। नीचे एक लाइन है जो दर्शकों का ज्ञान दिखाती है, और ऊपर एक लाइन है जो आपका ज्ञान दिखाती है। इन दोनों लाइनों के बीच का जो फासला है ना, वही शॉक वैल्यू है। अपना काम है इस फासले को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना। जितना बड़ा गैप उतना मजबूत रिटेंशन। और ये गैप बढ़ाने के 3 तरीके हैं। पहला, कंज्यूमिंग,
आम ब्लॉग्स की जगह एकेडमिक रिसर्च पेपर्स या खास इंडस्ट्री रिपोर्ट्स पढ़िए। दूसरा, डूइंग। सिर्फ थ्योरी मत बताइए। 30 दिन का कोई फिटनेस चैलेंज लेकर अपना अनुभव शेयर कीजिए जो किसी किताब में नहीं मिलेगा। और तीसरा, एनालाइजिंग। किसी मुश्किल विषय जैसे ब्लॉकचेन को लेकर उसे एक सरल कहानी या एनालॉजी में समझाइए। अब आते हैं स्क्रिप्ट के उस हिस्से पर जहां ज्यादातर वीडियोस दम तोड़ देती हैं, यानी मिडिल पार्ट। यहां सबसे बड़ा दुश्मन है दर्शक का बोर्डम। अगर स्क्रिप्ट का स्ट्रक्चर सही नहीं है तो दर्शक कुछ ही मिनटों में वीडियो छोड़ देगा, चाहे जानकारी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। किसी भी आम वीडियो का YouTube रिटेंशन ग्राफ देखेंगे तो वो कुछ ऐसा ही दिखेगा। इंट्रो में एक तेज उछाल और उसके बाद एक धीमी दर्दनाक गिरावट। ये ग्राफ साफ साफ बताता है कि क्रिएटर ने अपनी सबसे अच्छी जानकारी शुरुआत में ही दे दी और बीच में दर्शक को बोर होने के लिए छोड़ दिया। लेकिन इस गिरावट को रोका जा सकता है एक खास तकनीक से, जिसे कहते हैं रिटेंशन डांस। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें दर्शक के ध्यान को कंट्रोल किया जाता है और उसे कभी भी वीडियो छोड़ने का सही मौका ही नहीं मिलता। ये डांस 4 आसान स्टेप्स में काम करता है। स्टेप 1, अपनी सबसे दमदार शॉक वैल्यू वाली जानकारी से शुरू करें। स्टेप 2, फिर थोड़ी आम बेसिक जानकारी दें ताकि दर्शक को सांस लेने का मौका मिले। स्टेप 3, इससे पहले कि वो बोर हो, एक और शॉक वैल्यू पॉइंट से उसे चौंका दें। और स्टेप 4, इसी साइकिल को दोहराते रहें। हाई वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू, हाई वैल्यू। दर्शक को कभी पता ही नहीं चलेगा कि कब बोर होना है। और इस डांस के बीच में लय तोड़ने के लिए पैटर्न इंटरप्ट का इस्तेमाल करें। अगर आप लगातार एक ही टोन में बोल रहे हैं तो अचानक एक मीम दिखा दें। अगर टॉपिक बहुत सीरियस है तो बीच में एक मजेदार पर्सनल कहानी सुना दें। ये दर्शक के दिमाग के लिए एक रीसेट बटन की तरह काम करता है और उसका ध्यान वापस खींच लाता है। खासकर लंबे ट्यूटोरियल या एजुकेशनल वीडियोस में हर 3-4 मिनट में एक सब हुक बहुत ज़रूरी है। जैसे अब तक हमने सीखा कि कैमरा सेटिंग्स कैसे करें, लेकिन असली जादू ऑडियो में है और ऑडियो की एक ऐसी सीक्रेट ट्रिक है जो 90% लोग नहीं जानते। ये एक नया हुक है जो उन्हें अगले सेक्शन तक खींच कर ले जाएगा और ड्रॉप ऑफ पॉइंट को ख़त्म कर देगा। चलिए, वीडियो ख़त्म होने वाली है। ज़्यादातर लोग यहाँ लाइक और सब्सक्राइब मांगकर वीडियो बंद कर देते हैं, लेकिन एक प्रो क्रिएटर यहाँ एक जाल बिछाता है जिसे कहते हैं लूप ट्रैप। चुनौती सिर्फ इस वीडियो पर व्यूज लाना नहीं है, बल्कि दर्शक को अपनी अगली वीडियो देखने के लिए मजबूर करना है। याद रखिए, एक प्रोफेशनल आउट्रो गुड बाय नहीं है, ये एक सी यू सून है। ये भीख मांगने की जगह नहीं, बल्कि दर्शक के मन में एक और जरूरत पैदा करने की जगह है। लूप ट्रैप के 2 सीधे स्टेप्स हैं। पहला, संक्षेप में बताइए कि इस वीडियो से उन्हें क्या सीखने को मिला ताकि उन्हें लगे कि उनका समय सफल हुआ। दूसरा, एक नई जरूरत पैदा करें। जैसे आज हमने सीखा कि एक वायरल स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि एक गलत थंबनेल दुनिया के सबसे अच्छी स्क्रिप्ट को भी बर्बाद कर सकता है? ये कैसे होता है जानेंगे हमारी अगली वीडियो में। तो इस पूरे फ्रेमवर्क को एक मेंटल चेकलिस्ट की तरह याद कर लीजिए। स्क्रिप्ट से पहले पैकेजिंग, इंट्रो में कंफर्मेशन और क्यूरियोसिटी, रिसर्च में शॉक वैल्यू, बॉडी के स्ट्रक्चर में रिटेंशन डांस और आउट्रो में अगला व्यू पाने के लिए लूप ट्रैप। ये 5 पॉइंट्स अगली स्क्रिप्ट का मजबूत आधार बन सकते हैं। और अंत में एक सवाल जिसका जवाब किसी भी चैनल की ग्रोथ का सीक्रेट बन सकता है। अगर एक एजुकेशनल या ट्यूटोरियल वीडियो बनाया जा रहा है तो उसमें ऐसा कौन सा एक पैटर्न इंटरप्ट इस्तेमाल किया जा सकता है जो एक बोरिंग जानकारी को भी मजेदार और यादगार बना दे? इस पर सोचिएगा, क्योंकि एक सही आइडिया रिटेंशन ग्राफ को आसमान पर पहुंचा सकता है।